हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी कृषि जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर 14 चैप्टर्स हैं, जिनमें से लगभग 7 या 8 लेसन्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं और प्रीवियस कई क्लासों के अंदर हम लोग पादप रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आपने बाजरे का मृदु रोमिलासिता रोग, अमरूद का अम्लानी रोग, नींबू का कैंकर रोग, ये सारे रोगों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। कपास का अम्लानी रोग, इन रोगों के बारे में आप पढ़ चुके हैं और अनेक रोगों के बारे में आप आगे के क्लासेज के अंदर पढ़ेंगे, जैसे गेहूं का टुंडू रोग, गेहूं का मौल्या रोग, इस तरह के रोगों के बारे में पढ़ेंगे। भिंडी का पीसरा मोजैक रोग, इन रोगों के बारे में आप लगभग 20 या 21 रोग आपकी बुक्स के अंदर लगभग 3 चैप्टर हैं, उनमें आप विभिन्न रोगों के बारे में पढ़ेंगे। और आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है भिंडी का पीसरा मोजैक रोग। मोस्टली स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम थी कि ये डिजीज़ जो हैं वो हमको याद नहीं हो रही हैं, लर्न नहीं हो रही हैं, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, पेशेंस रखें, बहुत ही इजी हैं। पहले एक तरीका है इनका, एक सिस्टम है कि किसी भी रोग को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरह से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप। सबसे पहले हम रोग का नाम डालेंगे। जैसे आज के रोग की बात करें अपन, तो आज हम पढ़ेंगे आपको भिंडी का पीसरा मोजैक रोग। भिंडी का पीसरा मोजैक रोग आज का जो रोग है वो है भिंडी का पीसरा मोजैक रोग। सबसे पहले हमें किसी भी रोग का एक्सप्लेनेशन देने से पहले सबसे पहले जो हम लिखते हैं वर्ड्स या लाइंस को, तो वो उसके इंट्रोडक्शन के बारे में होती हैं, वो उसकी कुछ विशेष लाइनें होती हैं। जैसे अगर किसी भी रोग को किसी अन्य नाम से जानते हैं तो वो लिखते हैं हम सबसे पहले। उसके बाद और कोई स्थानीय नाम है उसका तो वो डिस्क्राइब करेंगे हम सबसे पहले। और कोई स्टेट वगैरह है या कोई स्पेसिफिक वर्ड्स है किसी भी रोग के बारे में तो वो हम उसके बारे में लिखेंगे। जैसा कई रोगों के बारे में आप लिख चुके हैं। किसी रोग को हम नासूर के नाम से जानते हैं, किसी रोग को हम जैसे कोडी के नाम से जानते हैं, किसी रोग को हम मौल्या डिजीज़ मौल्या के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से कोई विशेष अगर लाइन है तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। जैसे अभी भिंडी का पीसरा मोजैक के बारे में बात करूं मैं, तो लगभग 35 डेज के अंदर अगर ये रोग सक्रिय होता है भिंडी के अंदर, तो ये 35 डेज के अंदर लगभग 94% उपज के अंदर हानि कर देता है ये, या फसल को नष्ट कर देता है। 94% फसल नष्ट हो जाएगी इससे। तो ये इसके बारे में एक स्पेसिफिक लाइन हुई। दूसरी चीज़ हम सेकंड नंबर पे लिखते हैं लक्षण। किसी भी रोग के लक्षण को लर्न करने के लिए, याद करने के लिए हमें उस रोग के पौधे को ध्यान में रखना होता है और उस पौधे पर वो लक्षण कहाँ से हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, वो हमें देखना होता है, तभी हमें याद रहते हैं। अगर एक बार आप किसी भी एक रोग के बारे में कंप्लीटली सिस्टमेटिक तरीके से उसको लर्न करने की विधि सीख लें तो शायद मुझे लगता नहीं है कोई भी प्लांट से रिलेटेड डिजीज़ हो उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकें।
जैसे अब इधर देखें, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भिंडी का पीतसरा मोजैक, इट मीन्स पीतसरा यानी सराएं कैसी हो गई, पीली। तो मैं कह सकता हूं, शॉर्ट में लिखूंगा मैं यहां पे, जिससे आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। तो लक्षणों को मैं सबसे पहले शॉर्ट में लिख रहा हूं कि जो पत्ती है उसकी सराएं या सराएं पीली या पीले जाल युक्त हो जाती। तो पत्तियों की सराएं कैसी हो जाएंगी, पीली जाल युक्त या पीले जाल युक्त लिख सकते हैं हम लोग। सेकंड नंबर पर, अगर ये रोग उग्र अवस्था में है, उग्र बोलते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा अवस्था में है या बहुत ज़्यादा संक्रमित कर रहा है फसल को, तो पूरी पत्ती पीली पड़ जाएगी, पूरी पत्ती पीली पड़ जाएगी। सिंपल सी बात है कि अगर पत्ती पीली पड़ रही है, इट मीन्स क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी, और क्लोरोफिल की कमी होगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी। इस तरह से हम एक एक कैरेक्टर्स को पढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट, अगर प्रकाश संश्लेषण की दर कम होगी, इट मीन्स जो प्लांट है या पादप है उसका डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ जो फल हैं वो छोटे हो जाएंगे, विकृत हो जाएंगे, कम संख्या में हो जाएंगे, उपज में कमी हो जाएगी। तो ये सारे के सारे लक्षण कैसे हैं, किससे संबंधित हैं, भिंडी के पीतसरा मोजैक रोग से। और भी लिख सकता हूँ इसमें, जब पीला जाल बन जाएगा तो जो सिरा है वो मोटी हो जाएगी, थोड़ी मिनिमम से थोड़ी मोटी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारे कैरेक्टर्स या लक्षण भिंडी के पीतसरा मोजैक रोग से संबंधित हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे ये मैंने प्लांट्स को अपने माइंड में ध्यान करते हुए लक्षणों को लिखा है। आपको सबसे पहले अगर अच्छे से किसी भी रोग के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है, उसका वर्णन करना है, तो उसका एक सिस्टम है। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजीज एंड देन कैरेक्टर ऑफ द डिजीज। कैरेक्टर को हम कैसे लर्न करेंगे, पहले प्लांट्स को अपने माइंड में करेंगे कि ये प्लांट्स कैसा है। जैसे मैंने कहा भिंडी का पीतसरा मोजैक, इट मीन्स पत्ती की सराएं पीले जालयुक्त हो जाती हैं, सिरा मोटी हो जाती हैं, उग्र अवस्था में पूरी पत्ती पीली हो जाएगी, क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण दर कम हो जाएगी, फल छोटे हो जाएंगे, विकृत हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और उपज में भारी कमी हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने लक्षणों को रटा नहीं है, मैंने लर्न किया है इनको अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स। जो प्लांट्स के अंदर मुझे दिख रहे हैं उन्हीं के आधार पर मैंने इन लक्षणों को आपके लिए एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे थे, जनरल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या लिखेंगे अपन, लक्षण, जो हमें प्लांट्स को देख करके लर्न करने हैं। नंबर 1 लिख देता हूँ मैं इसको, जिससे याद रहेगा। एंड ये नंबर 2 एंड नंबर 3 पर लिखते हैं हम रोग जनक, यानी यह रोग किसके कारण होता है। तो यह एक वायरस के कारण होता है, नाम से पता लग रहा है। इस रोग का रोग जनक होता है भिंडी का पीतसरा मोजैक वायरस। इस रोग का रोग जनक होता है भिंडी का पीतसरा मोजैक वायरस। जो भी डिजीज का रोग जनक होता है उसको हम अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। नेक्स्ट है ये वायरस जेमिनी विरिडी के कुल विगैमो से संबंधित है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं हम वायरस से रिलेटेड। अगर आपको लर्न रहता है तो, और नहीं रहता है तो आप केवल रोग जनक का नाम लिख दें। 4th नंबर पर रोग चक्र होता है। रोग चक्र के बारे में लिखना होता है कि किस तरह से ये प्लांट्स को इन्फेक्टेड करेगा। और 5 नंबर पर हम लिखते हैं अगर रोग का संचरण किसी माध्यम से हो रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है सभी रोगों के अंदर हो, अलग अलग हो सकता है। वायु के द्वारा हो सकता है, मक्खी के द्वारा हो सकता है, पशु के द्वारा हो सकता है, मधुमक्खी के द्वारा हो सकता है,
तो अलग अलग हैं, किसी के लिए स्पेसिफिक वर्ड होता है ये, तो इसमें स्पेसिफिक है, इस रोग का संचरण किसके द्वारा होता है? सफ़ेद मक्खी। किसके द्वारा होता है? सफ़ेद मक्खी। तो नेक्स्ट हम संचरण लिखते हैं और सबसे लास्ट में हम लिखते हैं रोग का प्रबंधन। रोग का प्रबंधन, और रोग के प्रबंधन में आप लोग पहले कई सारे रोगों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आपको याद भी हो गया होगा। 3 स्टेप्स के अंदर हम रोग का प्रबंधन लिखते हैं। सबसे पहले शस्य प्रबंधन, जैसे अगर मैं भिंडी के पीसरा मोजेक की बात करूं या किसी भी रोग के बारे में बात करूं, उसका शस्य प्रबंधन है, एक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम जैसे अगर इसी रोग की मैं बात करूं तो रोगी पौधे को उखाड़ देंगे। क्या करेंगे? रोगी पौधे को उखाड़ देते हैं, खरपतवार को नष्ट कर देते हैं, आसपास के खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। ये सभी रोगों में चलता है। गहरी जुताई करते हैं, गर्मियों के अंदर गहरी जुताई करते हैं, जिससे कोई भी वायरस या बैक्टीरिया उसमें उसकी मात्रा या संख्या कम हो जाती है। तो सबके लिए लगभग कॉमन था। दूसरा है रासायनिक प्रबंधन। दूसरा कौन सा है? रासायनिक प्रबंधन। इसके अंदर हम कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग केमिकल्स हैं, लेकिन कुछ जनरल केमिकल्स भी हैं, जैसे वायरस से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, बैक्टीरिया से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, उनके लिए लगभग कॉमन होता है। फंगस से रिलेटेड डिजीज़ हैं, उनके लिए हम लगभग कॉमन करते हैं। तो इसके लिए रासायनिक प्रबंधन के रूप में हम किसका छिड़काव करेंगे? उन केमिकल्स के नाम भी हमको लर्न करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, जैसे अगर मैं इस रोग की बात करूं तो इसके लिए हम इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर सकता हूं, जिससे सफ़ेद मक्खी मर जाएगी। तो ये सेकंड पॉइंट का हुआ। सेकंड पॉइंट है रासायनिक प्रबंधन। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मक्खियों को मारने के लिए काम आती हैं, उनका हम यूज कर सकते हैं। जैसे और भी दे रखा है आपकी बुक्स के अंदर, डिमेटॉन, मिथाइल डिमेटॉन का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं इस रोग का प्रबंधन किया जा सकता है। और सबसे लास्ट में लिखते हैं हम जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन एक तो कॉमन वर्ड है इसके लिए। अगर किसी भी रोग के बारे में आप जैविक प्रबंधन लिख रहे हैं तो सबसे पहला हमारा कॉमन वर्ड होता है कि हम रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें, यानी ऐसी किस्मों का प्रयोग करें जिनमें वो रोग कम फैलता है। लेकिन स्पेशली हमको उस डिजीज से संबंधित रोगों को भी लिखना होता है। जैसे अगर मैं इस रोग के बारे में बात करूंगा तो इसके अंदर हमको कई सारी किस्में हैं, जैसे प्रभनी क्रांति, अर्का, अभय, ये डिजीज़ के नाम है। ये स्पेशली कॉमन नहीं होते हैं, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग रोग प्रतिरोधी किस्में विकसित की गई हैं, उनके बारे में हम इन चीज़ों को लिख सकते हैं, रोगों की इन क्वालिटीज़ को हम लिख सकते हैं। पंजाब 7 भी भिंडी के पीसरा मोजेक रोग की रोग प्रतिरोधी किस्में हैं। पंजाब पद्मनी भी इस रोग की रोग प्रतिरोधी किस्म है। तो एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग इन चीज़ों को रटें नहीं, समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? जनरल इंट्रोडक्शन। सेकंड नंबर पे क्या लिखते हैं? लक्षण या कैरेक्टर्स। वो कैसे लिखते हैं? कोई भी रोग में बोलूँगा, जैसे मैंने बोला कपास का मिलानी रोग, तो कपास के अंदर प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो वहाँ पे सभी रोगों के स्पॉटिंग के अंदर नमूने रखे हुए हैं, जिसमें आप रोग को पहचानेंगे किस तरह के लक्षण शो करता है, किस तरह का ये दिखता है। तो सबसे पहले हम उसके लक्षणों को प्लांट से लर्न करेंगे कि किस तरह से क्या दिख रहा है। फिर लिखेंगे रोगजनक, जो स्पेसिफिक होता है सबका, जैसे इसका भिंडी का पीसरा मोजेक है, जैमिनी विरिडी कुल के वेगोमो वायरस से संबंधित है। दूसरा है, नेक्स्ट लिखते हैं अपन, नंबर 4 पे बताया था मैंने आपको, वो लिखते हैं संचरण। अगर है तो संचरण सफ़ेद मक्खी के द्वारा हो रहा है, इसमें कोई जरूरी नहीं सब में हो, कुछ में हो सकता है, तो संचरण इसका लिखेंगे हम। और नेक्स्ट लिखेंगे रोग चक्र के बारे में, वो बता दिया सब लोगों में अलग रोगों के अंदर अलग अलग है, तो आप लोग स्पेशली रोग के पूरे चक्र को लिखेंगे, किस प्रकार से ये
एनवायरनमेंट के अंदर पाया जाता है और किस प्रकार से रोगों को फैलाता है। और नेक्स्ट लिखेंगे अपन सबसे इंपॉर्टेंट प्रबंधन। प्रबंधन के अंदर 3 स्टेप मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले शस्य प्रबंधन, लगभग कॉमन सा है। रोगी पौधे को उखाड़ दें, जला दें, खरपतवारों को नष्ट कर दें, आसपास गहरी जुताई करें, इस तरह से गर्मियों में खुला छोड़ दें। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो शस्य प्रबंधन के अंदर हैं। दूसरा है रासायनिक प्रबंधन, जिसमें केमिकल्स का यूज करते हैं। और थर्ड है जैविक प्रबंधन, जिसके अंदर रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार देखेंगे और रोग के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आगे के रोगों के भी वीडियो इस प्रकार से आपको सेंड किए जाएंगे। बाकी एक बार आप लोग सभी रोगजनकों को एक साथ लिख लें और फिर किसी भी रोग को एक एक पन्ने के अंदर शॉर्ट लाइन बना करके पॉइंट्स को सॉर्ट आउट करके फिर एक बार लर्न करने की कोशिश करें। रोग कारक पौधे को ध्यान में रखते हुए तो आपको लर्न होगा। थैंक यू सो मच।